जय कुबेश्वरी कालिका माँ। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित वीपी शर्मा आपको जो है अपने संस्थान के द्वारा त्रिमाँ शक्ति ज्योतिष संस्थान के द्वारा आपको जो है हम एक ज्योति दर्पण के नाम से एक कुंडली निकालते हैं जो जिसमें जो है अद्भुत गुण रहस्य इसमें लिखे हुए होते हैं और इसके माध्यम से अपनी चीजों को आप अपने द्वारा ठीक कर सकते हैं। इस कुंडली के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं आपको कि लोग जो है अपना जागरूक तो हैं, परंतु आज के समय में नए नए लोगों ने अपना लोग भ्रमित करते हैं, आपको कुछ दोष बताते हैं, कभी कुछ दोष बताते हैं और फिर वो नई तरीके से लोगों को ठगते हैं। हमारे संस्थान में ये ठगी विद्या नहीं है। हम आपको जो भी चीज बताएंगे वो स्पष्ट बताएंगे और आपके जीवन के बारे में ये सब कुछ लिखा होता है इस कुंडली में। ये कुंडली जो है पूरे जीवन का जीवन सार होता है। इसमें वैदिक लाल किताब और जो है जो भी ग्रहों के दोष होते हैं, पितृ ऋण पितृ दोष, सब चीजों का समाधान होता है और इसमें जो है पूरे जीवन भर के इसमें उपाय लिखे होते हैं। व्यक्ति जो है अपने द्वारा ही, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र के माध्यम से हमें अपने कर्मों को अपने आधार से ही अपने आप सुधार करना है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता दोस्तों, पर हम ये चाहते हैं कि जो है अपने कर्म के आधार पर व्यक्ति अपना प्रयास करता है जीवन में, अपना नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, अपना आर्थिक पहलू में आगे बढ़ने के लिए, परंतु जीवन में सफलताएं नहीं मिल पाती है और सफलता मिलती है तो कम मिलती हैं। उस सफलता को बढ़ाने के लिए ये हमारी जो ज्योति दर्पण किताब है, इसमें आप अपने भाग्य को, सब चीजों को, जो भी जीवन के जो लाइफ की चीजें होती हैं उसकी चीजों को आप अपने द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। इस कुंडली को मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें जो है शुरू में तो आप ये कुंडली का आपका चार्ट बना हुआ होता है और ये आपका जो है लगन चार्ट होता है। इसमें सारी चीजों का नवमान, सब कुंडलियों का, सब चीजों का दिया होता है। उसके बाद ग्रहों का सटबल और जो है ये हमारी एक रिपोर्ट है सर्व ग्रह दोष। इसमें जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हैं या कोई भी टेस्ट कराते हैं तो उसमें पूरी रिपोर्ट आती है कि हीमोग्लोबिन इतना, ऐसा चीज इतना, ऐसी ये वैदिक के द्वारा आपके सर्व ग्रहों के बारे में दोष बताएगा। अगर इसमें कोई दोष भी होगा नव ग्रहों के बारे में तो उस दोष का समाधान भी ये खुद लिखा होता है, यानी कि अपने द्वारा या अपने पंडित जी के द्वारा आप अपने ग्रहों को शांत करा सकते हैं और अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी ग्रहों के बारे में अलग अलग रिपोर्ट दी हुई होती है। इसको अपने माध्यम से ही और अपने द्वारा ही आप ठीक कर सकते हैं। अगला चैप्टर हमारा आता है, ये स्वास्थ्य के बारे में दिया हुआ है। जीवन में ये आपकी जो जन्म पत्री है, कुंडली, डेट ऑफ बर्थ टाइम के द्वारा कि आपका स्वास्थ्य जीवन में कैसा रहेगा। तो ये स्वास्थ्य का एक कॉलम दिया हुआ है हमने। इस स्वास्थ्य में जो है हमने शुभ योग कि आपकी कुंडली क्या बता रही है। शुभ और अशुभ योग जो भी चीज होते हैं उसको चीजों को एक प्रिडिक्शन रिपोर्ट दी होती है। उसके माध्यम से उसमें जीवन का स्वास्थ्य को अपने, अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी भी है तो उसका उपाय भी हम इसमें लिख कर देते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अपने स्वास्थ्य को भी व्यक्ति अपने द्वारा ठीक कर सकता है। दूसरा चैप्टर आता है हमारा शिक्षा, विद्या और विद्वता, ज्ञान, यानी शिक्षा की आपकी कुंडली जो है शिक्षा के मामले में आपको ये क्या अवगत करा रही है और शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें भी शुभ अशुभ योग दिखाए गए हैं और ये अपने द्वारा ही आप ठीक कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा स्वास्थ्य और व्यवसाय। तीसरा आता है नौकरी, व्यापार और व्यवसाय। नौकरी, व्यापार और व्यवसाय के द्वारा ही हम जो है, इसमें भी कुंडली आपकी जो है ये क्या बता रही है, ये पूरी रिपोर्ट दी होती है शुभ अशुभ योग की नौकरी और व्यापार को हम अपने स्तर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। शुभ अशुभ योग के द्वारा आप अपना उपाय लिखे होते हैं। इसमें जो है कई उपाय लिखे होते हैं, इसमें एक और उपाय करने से आपकी समस्या को समाधान होता है। उसके बाद जो आता है विवाह। जीवन में विवाह का भी होना बहुत जरूरी है और लाइफ में जो है विवाह में हमारे क्या योग बनेंगे, क्या जीवन में
होगा। ये सब इस कुंडली में जो है दर्शाया गया है, कितने वर्ष में शादी के योग हैं या क्या होगा, या हमारा गृह जीवन कैसा रहेगा। ठीक है, इसमें अगर कोई दोष भी होता है उसका उपाय भी लिखा होता है, उस उपाय को अपने द्वारा हम वैवाहिक जीवन को भी ठीक कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है दाम्पत्य सुख। हमारा दाम्पत्य सुख कैसा होगा, उसमें शुभ अशुभ योग जो भी है उस योग को आप अपने स्तर पर ही ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है मकान आवास सुख। जीवन में मकान आवास सुख हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हमारे जीवन में मकान का क्या योग बनेंगे, कब बनेंगे, किस टाइम पर ये योग अवगत होंगे, तो ये सारी चीजों का शुभ अशुभ योग हमारी कुंडली के द्वारा ये दर्शाया गया है कि हमारी कुंडली में मकान का योग है भी या नहीं है, और अगर नहीं भी है तो किस एज में है, वो चीज भी हमारी कुंडली ये दर्शाती है। और इसको जो है इसमें उपाय भी द्वारा भी हम अपने चीजों को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आता है वाहन सवारी सुख। आपने वाहन, मकान, वाहन भी भौतिक जीवन में बहुत जरूरी होता है। अपने विवाह और वाहन सवारी सुख के लिए आप जो है आपकी कुंडली में वाहन का सुख है नहीं है, ये भी चीजें आप अपने द्वारा ही, कुंडली आपकी क्या दर्शा रही है इसके द्वारा ही अपने जो है वाहन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता, भाई बंधु और संतान, जीवन में ये सब चीजें, परिवार जो चलता है, परिवार में जो है माता पिता और एक सामूहिक पूरा परिवार जो होता है, इसमें कोई मानसिक परेशानी ना बने या हमारे जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं आए, आपके परिवार सब सामंजस्य से बना रहे, इसको कुंडली ये दर्शाती है कि आपकी कुंडली में क्या योग बने हुए हैं, आपके कुटुंब परिवार से क्या स्थिति रहेगी। उसको अगर कोई अशुभ योग भी होता है तो उस अशुभ योग को आप जो है अपने द्वारा ही, उपाय के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है भाग्य नीति या प्रारब्ध। भाग्य नीति प्रारब्ध में ये दर्शाया गया है कि आपका जीवन में भाग्य कैसा रहेगा, आपके भाग्य में नीति में जो भी चीजें आती हैं, क्या आपकी कुंडली दिखा रही है, ये भाग्य के बारे में पूरा बताएगा। और उसके शुभ अशुभ योग जो भी होंगे उसके द्वारा भाग्य को ठीक करने के लिए उपाय भी इसमें दिखाया गया है। उसके बाद आता है धन संपत्ति योग। आपके जीवन में धन संपत्ति का योग कैसा रहेगा, क्या है, किस तरीके के धन आएगा आपके पास, तो चल अचल संपत्ति कैसी रहेगी, ये कुंडली हमारी इस चीज के बारे में बताती है, शुभ अशुभ योग। और उसके द्वारा ही हमारे जो है ये धन बाधा योग जो भी होता है उसको उपाय भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है पदोन्नति, तरक्की और स्थानांतरण। कभी कभी जीवन में जो है हमें एक जगह पदोन्नति नहीं मिल पाती है, और पदोन्नति के लिए, परिवर्तन के लिए हमें जो है जीवन में कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष को ठीक करने के लिए हम आपकी कुंडली क्या बता रही है, वर्ष के अकॉर्डिंग या क्या चीज है, जीवन में कब किस समय में हमारा स्थानांतरण होगा, ये कुंडली हमारी सब चीजें आपको अवगत कराती है। उसके बाद हमारी कुंडली में जीवन में कर्ज, अपव्यय और लोन, मतलब कर्ज कैसा रहेगा हमारे जीवन में, और लोन की क्या स्थिति रहेगी, हमें लोन की आवश्यकता है तो हमें लोन कैसे प्राप्त करें, ये शुभ अशुभ योग का पूरा जीवन का चार्ट लिखा होता है, उसके उपाय भी लिखे होते हैं। अगर कोई कर्ज भी बना हुआ है उसको आप कैसे ठीक करें, इसका भी इसमें समाधान होगा आपकी कुंडली के द्वारा ही। उसके बाद आता है शत्रु, कोर्ट कचहरी। आज के समय में शत्रु, गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी, ये सब चीज जीवन में बने रहते हैं। इसको ठीक करने के लिए आप अपने स्तर पर कैसे उपाय करें या क्या करें, इस चीज का ये इस कुंडली में दर्शाया गया है, और उसमें उसके उपाय भी लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है यश, शोहरत, प्रसिद्धि। आप जीवन में यश, शोहरत, प्रसिद्धि कैसे प्राप्त करें, इस चीज के बारे में पूरा ये चीजों का पूरा चार्ट विश्लेषण दिखाया गया है कि आप अपने यश को कैसे आगे बढ़ाएं। ठीक है ना, उसका उपाय भी दिया हुआ है। ठीक है ना, कई उपाय होते हैं, उसमें कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे जीवन में ये वर्षफल जो आता है कि 5 साल का इसमें हम वर्षफल देते हैं, और वर्षफल में भी सारी चीजें वही होता है कि स्वास्थ्य आपका इस वर्षफल में कैसा रहेगा, जो भी चीजें मैंने आपको पीछे दिखाई हैं वो चीजों को आप अपने स्तर पर वर्षफल के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। ये हमारा जो है ये पूरा जो कॉन्सेप्ट दिया है आपको, ये वैदिक के द्वारा दिया हुआ है। ठीक है ना, उसके आधार पर फिर हमारी एक किताब आती है लाल किताब। लाल किताब के माध्यम से हम आपको जो है ये दिखाएंगे कि लाल किताब के द्वारा हम अपनी चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं। लाल किताब का भी जीवन में, क्योंकि क्या होता है वैदिक के द्वारा आज के समय में लोग ना ही वो अच्छे कर्मकांडी लोग मिल पाते हैं, और ना ही अच्छे लोग आपको वैदिक द्वारा समझा पाते हैं। तो लाल किताब एक शॉर्ट होता है कि अपने दान पुण्य के द्वारा अपने ग्रह को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये लाल किताब का कॉन्सेप्ट भी हमने दिया हुआ है,
और उस लाल किताब के द्वारा आप अपने कुंडली को अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसमें पित्त, ऋण, ये दोष, ये भी एक लाल किताब का हमारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये दोस्तों ये ब्लैक एंड व्हाइट में दिया हुआ है। इसमें जो है हम लाल किताब के माध्यम से आपके जीवन में जो भी चीज होता है वो उसी तरीके से आपको वैदिक में दिखाया है। जैसे शिक्षा कॉलम है, शिक्षा के बारे में दिया हुआ है, और आपके बारे में धन व्यापार, आपके लिए धन व्यापार कौन सा करना चाहिए जीवन में, ये सब लिखा होता है। और जो है उसके बाद धन व्यापार रोजगार है, शिक्षा का आ गया है इसमें। और उसके बाद जो है ये चार्ट आता है विवाह, स्त्री, घर, सुख। तो विवाह का जीवन हमारा किस एज में करना चाहिए, सब पूरा चीजें चिट्ठा आपका दर्शाता है। कोई दोष भी होता है तो उसका सोल्यूशन भी लिखा होता है। तो हम अपने चीजों को लाल किताब के माध्यम से भी अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एक वो आता है संतान के विषय में, हमारे जीवन में संतान का योग कैसा रहेगा कैसा नहीं है, ये भी आपकी कुंडली जो है दर्शाती है। ये वैदिक लाल किताब हमें एक कुंडली के द्वारा ही दिया जाता है, एक ही किताब में हम देते हैं। उसके बाद जो आता है संतान का आ गया, और उसके बाद जो हम देते हैं वास्तु दोष का, जीवन में वास्तु दोष का हमारी चीजों में क्या वो रहेगा। वास्तु दोष का पूरा बगैर तोड़े फोड़े मकान जो है वास्तु कैसे ठीक करें, यात्रा का, सब चीजों का पूरा विशेषण दिया हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद जो है ये महादशाएं चलती है। महादशाओं के द्वारा ही हम अपना जो है अपने पूरे जीवन में कैसा फल रहेगा महादशाओं में, और पूरा जो है उनके जीवन के उपाय वर्ष फल के हिसाब से, मतलब महादशाओं के अनुसार से हम अपना ये वर्ष के अनुसार से जो महादशा अंतरदशा में चल रही है उसका उपाय भी हम इसमें जो है दिखाते हैं। और ये अपने द्वारा ही व्यक्ति जो है अपने चीजों का समाधान कर सकता है। देखिए इसमें जो है अब के वर्ष से लेकर और जो है जब तक कि ये होता है जैसे 2053, ठीक है, मतलब ये पूरे जीवन का जो है हमारे जो है महादशाओं का उपाय इसमें लिखे होते हैं। उसके बाद जो है जीवन में साढ़सती, शनि की जो साढ़सती आती है उसका पूरा चार्ट दिया हुआ है। साढ़सती को हम कैसे ठीक करें, साढ़सती की उसमें जो है पूरे जीवन में कब कब साढ़सती हमारे जीवन आती है उसका जो है पूरा वो दिया हुआ है, कब उसमें उपाय और समाधान के द्वारा हम साढ़सती को भी ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा एक कॉलम आता है, हम इसमें जो है न्यूमोलॉजी का भी आधार देते हैं कि हमारे लिए न्यूमोलॉजी के हमारे मूलांक क्या है, उसका अंक क्या है, वो सब चीजें हम दर्शाते हैं। ये दोस्तों थोड़ा शॉर्ट दिया है, और नवों के बारे में, दुराश के बारे में सारी चीजें इस किताब के माध्यम से, ज्योतिष दर्पण किताब के माध्यम से आपको सारी चीजें एक ही किताब में देते हैं। और आप जो भी सज्जन लोग इस किताब को बनवाना चाहते हैं वो आप हमसे संपर्क करें। हमारा जो है नंबर आपके हमारे YouTube चैनल पर दिया हुआ है और इसका लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर जो है कुंडली में वास्तु दोष कुंडली, ब्रह्म संहिता कुंडली और लाल किताब, न्यूमोलॉजी के द्वारा आधारित कुंडली बगैर, मतलब जिसका टाइम का पता नहीं है, हम न्यूमोलॉजी के आधार पर भी उसकी जन्मपत्री बनाते हैं। और उसमें पूरे जीवन का हम क्या करेगा, जीवन में क्या होगा उसके साथ में, वो सब लिखा होता है। बड़े बड़े गुण रहस्य लिखे होते हैं। और दोस्तों इसका भी हमने जो है बहुत मूल्य कम रखा है। आप जो है एक बार एक किताब बनवा कर देखें और पूरी परिवार की बनवाएं और फिर लाभ लें अपना। धन्यवाद। जय कुबेश्वरी कालिका माँ।